नमस्कार। भक्ति सागर SMS/DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पूर्वी बिहार एवं अंग प्रदेश क्षेत्र का प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ तिलडीहा दुर्गा मंदिर, पडरौना की बुढ़िया माई मंदिर व टोंक जिले में स्थित बिजासन माता मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पूर्वी बिहार एवं अंग प्रदेश क्षेत्र का प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ स्थल के रूप में मशहूर तिलडीहा दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। करीब 400 वर्ष प्राचीन यह मंदिर बांका और मुंगेर जिले की सीमा पर बदुआ नदी के तट पर है। वैसे तो यहाँ पूजा अर्चना के लिए हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र पर इसका अलग ही महत्व है। विजयदशमी तक देखें तो श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों में पहुंच जाती है। मां तिलडीहा के दरबार में आज भी बलि प्रथा का प्रचलन है। जानकारी के अनुसार बंगाल राज्य के शांतिपुरा जिले के डालपोसा गांव के हरिवल्लभ दास दो भाई थे। दोनों भाई मां दुर्गा के उपासक थे। किसी विवाद के कारण हरिवल्लभ दास अपने घर से भागकर तिलडीहा स्थित शमशान पहुंच गए, जिन्होंने वर्ष 1603 में तांत्रिक विधि से 105 नरमुंड पर तिलडीहा स्थित बदुआ नदी के किनारे शमशान घाट में मां भगवती दुर्गा के मंदिर की स्थापना की थी। इसके बाद यहां तांत्रिक पूजा शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। वर्तमान में उन्हीं के वंशज इस मंदिर के मेढ़पति योगेश चंद्र दास हैं। समय के अनुसार इस मंदिर के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया। पूर्व में पुआल के मंदिर से खपडेर व फिर खपडेर से पक्का बना दिया गया, लेकिन मंदिर के अंदर की जमीन व माता का पिंड स्थल आज भी कच्ची मिट्टी का ही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि माता का यह आदेश है कि पिंड कच्चा ही रहेगा। इस मंदिर को लोग आज भी खप्पड़ वाली माँ के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि यहाँ माँ भगवती के खड्ग व अर्धा प्राचीन काल का है, जिससे पहली बलि मेढ़पति के द्वारा ही बंद मंदिर में दी जाती है। मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा को लाल चुनरी बहुत प्रिय है, जिसे चढ़ाने से भक्तों की मुरादें पूरी होती है। इसी आस्था व विश्वास के साथ यहाँ दशहरा के महाअष्टमी के साथ साथ प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर मां दुर्गा को चुनरी चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दूर दूर से मुंडन एवं अन्य अनुष्ठान कराने आते हैं। शक्तिपीठ रहने के कारण बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी आदि राज्यों से सैकड़ों तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या की सिद्धि के लिए अष्टमी को पहुंचते हैं। इस भव्य आयोजन में ग्रामीण व जिला प्रशासन के साथ साथ मुंगेर जिला प्रशासन का भी काफी सहयोग रहता है। करोड़ों का सालाना आय प्राप्त करने वाला यह मंदिर न तो किसी ट्रस्ट के अधीन है और न ही कोई आय व्यय का हिसाब लेता है। मेढ़पति परिवार ही मंदिर में आने वाली करोड़ों रुपए की आय का संचय कर मंदिर को अपने अनुसार चलाते हैं। यहाँ आने के लिए बांका जिले के शंभूगंज के रास्ते एवं मुंगेर जिला के तारापुर से हमेशा वाहन उपलब्ध रहता है। ट्रेन मार्ग से आने के लिए सुल्तानगंज व जसीडीह उतरने के बाद तारापुर के लिए वाहन आसानी से मिल जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। पडरौना की बुढ़िया माई बेटियों के हाथ पीले करा उनकी गोद भी भरती है। यूं तो साल के प्रत्येक दिन शहर के बंजारी घाट मोहल्ले में स्थित बुढ़िया माई मंदिर पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शारदी व चैत्र नवरात्र में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है। मंदिर की मान्यताओं को सुन कुशीनगर जिले के अलावा अन्य जनपदों के भी श्रद्धालु मां का दर्शन कर मुरादें पूरी करने की कामना करते हैं। सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालु कभी भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते।
पडरौना शहर के श्री पिंजरापोल गौशाला के समीप बुढ़िया माई की मनोहारी मंदिर है। ब्रिटिश हुकूमत से पहले पडरौना शहर के जंगल में पहुंचे बंजारों ने यहाँ माँ की पिंडी स्थापित की थी। बंजारा माँ का नाम देकर बंजारों ने पूजा अर्चना शुरू किया। बंजारा माता की पिंडी जहाँ बंजारों ने स्थापित की थी उसके ठीक बगल में झरही नदी भी है। बताया जाता है कि दिन भर जंगल भ्रमण करने के बाद बंजारे अपने परिवार के साथ यहीं रुका करते थे और माँ की आराधना करके ही वह आगे के लिए बढ़ते थे। बगल में बंजारी घाट के नाम से गांव भी बसाया। उस समय जंगल में तब्दील बंजारा माता मंदिर के पास दिन हो या रात कोई रुकता नहीं था। बंजारे तो वहां से चले गए, लेकिन उनके द्वारा स्थापित माँ की पिंडी वहीं पर है। साल 1993 में घर त्याग कर माँ की शरण में आए वीरेंद्रनाथ ने पिंडी को झोपड़ी में स्थापित की। इस दौरान कई चमत्कार भी हुए। महंत वीरेंद्रनाथ बताते हैं कि झोपड़ी से माँ की पिंडी और उनकी प्रतिमा को एक भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया गया। यहाँ पूरे साल श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। उनका कहना है कि जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही हो, अगर वह दर्शन कर ले तो जल्द ही बुढ़िया माई उनके हाथ पीले करा देती है। संतान की उम्मीद में मंदिर में आई बेटियां भी खाली हाथ नहीं लौटती। कई गंभीर रोगी भी मंदिर की दहलीज पर आकर ठीक हो चुके हैं। बुढ़िया माई मंदिर से शहर के कई मुस्लिम परिवारों का भी गहरा लगाव है। महंत वीरेंद्रनाथ बताते हैं कि मुस्लिम परिवारों के लोग भी यहाँ पूजन अर्चना करने पहुँचते हैं। शारदीय व चैत्र नवरात्र में होने वाले भंडारे में भी वह शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। माँ की महिमा सुनकर यहाँ आए मुस्लिम परिवार के गंभीर रोगी ठीक हो चुके हैं। इस वजह से उनका लगाव मंदिर से है। साल 2010 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद व गोरक्षक पीठ के उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुढ़िया माई मंदिर का उद्घाटन किया था। वह चेयरमैन विनय जायसवाल के बुलावे पर पडरौना में मंदिर का उद्घाटन करने आए थे। चेयरमैन विनय जायसवाल ने बताया कि मंदिर के बगल में पार्क निर्माणाधीन है, तो झरही नदी के तट पर सीढ़ियां बनाकर मंदिर को भव्य रूप देने की कोशिश की गई है। बुढ़िया माई की कृपा से कभी कोई काम रुका नहीं। चेयरमैन ने बताया कि वह खुद इस मंदिर पर बुढ़िया माई के चमत्कार से प्रभावित हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। राजस्थान के टोंक जिले के देवली शहर के समीप कुचालवाड़ा गांव में बिजासन माता मंदिर में भक्तों का तांता लगता है। यहाँ लकवा जैसे गंभीर रोग से ग्रस्त मरीज जो एक बार जीने की आस छोड़ देते हैं, लेकिन देवली के कुंचलवाड़ा गांव स्थित बिजासन माता उनके लिए आशा की किरण बनती है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली भी लकवा रोग के सामने बेबस साबित हुई है, लेकिन ऐसे असाध्य रोग के इलाज के लिए दूर दूर तक बिजासन माता प्रसिद्ध है, जहां आज भी माता की कृपा से कई लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज होता है। यह सब श्रद्धा और आस्था का ही चमत्कार माना जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ आने वाले लकवाग्रस्त रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह पौराणिक स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर स्थित देवली उपखंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से राज्य के और अन्य राज्यों के हजारों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। मंदिर का इतिहास। मंदिर के बारे में पुजारी गणपत लाल प्रजापत ने बताया कि लगभग 200 साल पहले कुम्हार जाति के यशोदा नामक व्यक्ति ने को माता ने सपने में दर्शन देकर स्थान पर गोबर से लीपकर धूप लगाने और पूजा करने के लिए कहा था। कहा जाता है कि उसी स्तर पर इस चमत्कारी प्रतिमा का प्राकट्य हुआ। पुजारी ने बताया कि रोगियों के यहाँ आने से खूब लाभ मिलता है। दूर दूर से लोग लकवा रोग के इलाज के लिए यहाँ आते हैं और माँ की कृपा से लाभ मिलता है। चिकित्सकों का मानना है कि उक्त रोग रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने से हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह दिमागी बुखार,
निम्न और उच्च रक्तचाप के कारण भी इस रोग के होने की संभावना रहती है। आधुनिक चिकित्सा जगत में इसके इलाज के लिए अभी भी खोज जारी है, लेकिन यहाँ माता के दरबार में हजारों रोगियों को लाभ मिला है। नवरात्रि के दिनों में रोगियों से माता का मंदिर भरा रहता है। माता के दर्शनों के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का विशाल मेला लगता है। माता जी के कई श्रद्धालु दोनों ही नवरात्रि में पैदल दर्शन करने के लिए आते हैं। आरती में नियमित रूप से भाग लेने पर लकवा रोगी धीरे धीरे उठकर चलने की स्थिति में आ जाता है और कुछ दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। यहाँ रोगियों को माता जी की बभूत खिलाई जाती है और रोगग्रस्त अंगों पर माता का धागा बांधा जाता है। इस दौरान रोगियों को तेल अभिमंत्रित कर दिया जाता है, जिसका रोगी के रोग प्रभावित शरीर पर मालिश की जाती है, जिससे वो अंग पूर्ण रूप से फिर काम करने लग सकता है। माता की श्रद्धा के चलते यहाँ लोग कई तरह की मन्नतें रखते हैं। वहीं रोगियों को रहने और प्रसादी के लिए यहाँ धर्मशाला भी बनाई गई है। साथ ही गांव के व्यक्तियों ने बताया कि माता के दरबार आने के बाद कोई भी रोगी निराश नहीं लौटता है। साथ ही माता रानी की कृपा से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर, SMSDMS। नमस्कार।